अब हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे आज। डिडक्शन में खास करके एटीजी और एटीजीजी आप देखिएगा, हर बार एटीजी और एटीजीजी से आपको क्वेश्चन पूछता है। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे क्या, एटीसी, एटीसीसीसी वो सब हो गया था, और मेडिकल के ऊपर एटीडी, एटीडीडीबी और एटीडीडी। ठीक है, आज हम लोग कुछ और भी सेक्शन पढ़ेंगे और इसके डिडक्शंस के बारे में और भी हम बताएंगे। ठीक है, इसके डिडक्शन के बारे में हम और भी बताएंगे। क्या है इसमें डिडक्शंस में, एटीजी सेक्शन को सबसे पहले याद करने का मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रखोगे कि किसमें 50% का डिडक्शन होगा और किसमें 100% का डिडक्शन होगा। ठीक है, किसमें 50% का डिडक्शन होगा और किसमें 100% का डिडक्शन होगा। तो चेक करेंगे हम लोग कैसे याद करेंगे, देख लीजिएगा। यहां पर दो तरह के डिडक्शंस होते हैं एटीजी में। एटीजी में दो तरह के डिडक्शंस होते हैं। ये एटीजी है, इसमें दो तरह के डिडक्शन होते हैं। एक होता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और दूसरा होता है विथ क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मतलब इसके लिए आपका कोई कैटेगरी नहीं है कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना भी माइनस करा सकते हो, मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। यह है विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट। मतलब यह हुआ कि अगर आपको बोल दिया गया कि आपको 100% डिडक्शन मिलता है और आप उस स्पेसिफिक फंड में पूरा 1 लाख रुपया डोनेशन करते हो तो 1 लाख का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और अगर बोला जाता है कि 50% उस पर मतलब डिडक्शन मिलता है तो पूरा 50% आपको मिल जाएगा। वो होता है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अगर आपको ये दिख रहा हो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट और विथ क्वालिफाइंग लिमिट, तो ये है, देखिएगा, ये है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 100% का डिडक्शन और विथ क्वालिफाइंग लिमिट 50% का डिडक्शन। इसके बाद लिखा हुआ है विदाउट विथ क्वालिफाइंग लिमिट, विथ क्वालिफाइंग लिमिट 100% का डिडक्शन और विथ क्वालिफाइंग लिमिट 50% का डिडक्शन। मतलब डिडक्शन आपको 100% और 50% में दिया जाता है। अब हम बात करें कि अगर इसमें विथ क्वालिफाइंग लिमिट हो और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट हो, किस तरह से हम लोग इस चीज को समझेंगे, याद करेंगे, ये थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, पहले हम लोग विथ क्वालिफाइंग लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। विथ क्वालिफाइंग लिमिट में 50% का डिडक्शन कौन सा होता है वो पहले लिख लें। 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब विथ लिमिट के हिसाब से 50% कौन कौन सा होगा देख लेंगे। यहां पर दो है डिडक्शन। पहला नंबर क्या है, अगर लिखा हुआ है परिवार योजना, कोई भी परिवार योजना मतलब फैमिली प्लानिंग, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, देखिए जैसे यहां पे है गवर्नमेंट हो या लोकल अथॉरिटी हो, जिस पैसा का काम आप करते हो फॉर द पर्पज ऑफ एनी, चैरिटेबल अथॉरिटी भी हो सकता है, जहां पर आप प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए डिडक्शन करते हो। ये फैमिली प्लानिंग के लिए, अदर देन फैमिली प्लानिंग के लिए, क्या अदर देन फैमिली प्लानिंग के लिए। पॉइंट नंबर बी छोड़ दीजिए आप, पॉइंट नंबर सी में ध्यान दीजिए। परिवार योजना के साथ मतलब फैमिली प्लानिंग के बिना, यहां पर अदर देन पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, परिवार योजना के बिना। क्या है, तो हम लोग इसके लिए एक पोयम याद रखेंगे, परिवार योजना के बिना। परिवार योजना मतलब फैमिली प्लानिंग के बिना, मतलब विदाउट फैमिली प्लानिंग, मतलब हो गया अदर देन पर्पज ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार योजना के बिना। अब ये परिवार योजना के बिना किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन में, लोकल अथॉरिटी में, गवर्नमेंट अथॉरिटी में अगर ये इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 50% विद क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन परिवार योजना के बिना, अदर देन फैमिली प्लानिंग के बिना, अगर कोई ये लाइन याद रखेगा, आपको ये पता चल जाएगा किसमें 50% होता है। अगर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में दान करता है, ठीक है, तो कैश का, नॉट इन काइंड, किसका? कैश का। कोई सामान देगा तो डिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको याद हो जाएगा कि आप 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में, मतलब 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट में क्या क्या चीजें आते हैं। देखिए आएगा पहला नंबर, डोनेशन टू फैमिली अदर देन फैमिली प्लानिंग टू एनी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का अथॉरिटी में आया। तो ये हो गया परिवार योजना के बिना, अदर देन फैमिली प्लानिंग, परिवार योजना के बिना। दूसरा, अगर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में दान करता है तो इफ यू डोनेटेड टू एनी चर्च, एनी टेम्पल, एनी मॉस्क्यू, एनी गुरुद्वारा, देन यू आर अंडर द लिमिट डिडक्शन ऑफ 50%। मतलब इसमें आपको एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा और वो एडजस्टेड प्रॉफिट के हिसाब से ही आपको डिडक्शन को अलाउ किया जा सकता है। मतलब हुआ कि आपका एक एडजस्टेड प्रॉफिट होगा जो क्वालिफाइंग लिमिट होगा और उसके हिसाब से आप इसमें डिडक्शन ले सकते हो। तो याद हो गया आपको 50% वाला चीज। अब 100% तो आप खाली यही लिखिएगा, कोई भी लोकल अथॉरिटी में, गवर्नमेंट में, इंस्टीट्यूशन में ये सब पेमेंट करेगा। लेकिन ये होगा क्या? परिवार योजना के साथ, परिवार योजना के साथ। मतलब हो गया क्या? प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। तो ये मिलेगा 100% और यहां मिलेगा कितना? यहां मिलेगा 100% और यहां कितना मिलेगा? 50%। ये तो हो गया हमारा क्या? विथ क्वालिफाइंग लिमिट में, जिसमें 50% डिडक्शन मिलता है। और विथ क्वालिफाइंग लिमिट में हम लोग यहां पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये इसी का ही हो रहा है, विथ क्वालिफाइंग लिमिट का ही हो रहा है आपका। तो यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, विथ क्वालिफाइंग लिमिट 100%, विथ क्वालिफाइंग लिमिट 100%। तो विथ क्वालिफाइंग लिमिट 100% का डिडक्शन ये रहा और विथ क्वालिफाइंग लिमिट 50% का डिडक्शन ये रहा। ये तो हो गया क्वालिफाइंग लिमिट का बात। तो 100% डिडक्शन किस में मिलता है? 100% डिडक्शन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग के लिए। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट में या फिर किसी लोकल अथॉरिटी में डोनेशन करते हो तो आपको पूरा 100% छूट मिल जाएगा। लेकिन क्वालिफाइंग लिमिट का अमाउंट से उसको मैच करना होगा। वो क्वालिफाइंग लिमिट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्वालिफाइंग लिमिट का 100% माइनस हो जाएगा। समझ आया? अब यहां पर विथ क्वालिफाइंग लिमिट में अगर देखा जाए तो वो 50% जिसमें होता है। तो आप ये लाइन याद रखेगा, ये लाइन याद रखेगा, परिवार योजना के बिना अगर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में दान करता है तो उसे 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलता है। अब वो भी बस कैश में। वेरी गुड। काइंड में डोनेशन देने पर डिडक्शन नहीं मिलता है, ठीक है ना? चलिए, तो ये तो हो गया विथ क्वालिफाइंग लिमिट का ATG हो गया। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या? ये लिख लिए होगे तुम लोग। अब हम लोग सीखेंगे विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है? ये लिख लिए होगे। तो अब हम लोग सीखेंगे विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट।
ATG का विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। दो तरह का डिडक्शन होता है इसमें, विथ क्वालिफाइंग लिमिट जो मैं पहले बता दिया, अब मैं बता रहा हूं विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। मतलब इसमें कोई सीमा नहीं है, जितना डोनेशन देना है उतना डोनेशन दीजिएगा, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, न डोनेशन की कोई सीमा हो, डोनेशन की कोई सीमा नहीं है। मतलब डोनेशन आप जितना चाहें उतना कर सकते हो, ठीक है। तो डोनेशन विथ नो लिमिट, विथ नो लिमिट। अब गवर्नमेंट आपको डोनेशन विथ नो लिमिट जो देता है, आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अपने इनकम के हिसाब से देखना होगा, आप दे दीजिए, जितना डोनेशन देना है दे दीजिए, भले आपका इनकम माइनस हो जाए, टैक्स नहीं देना पड़े आपको, उतना दे दीजिए, है ना। ऐसा दो कैटेगरी बनाया है जिसमें गवर्नमेंट एक में देता है 100% और एक में देता है 50%। एक में कितना देता है 50% का डिडक्शन और दूसरा में देता है 100% का डिडक्शन। ये 50% का कैटेगरी अगर आप याद कर लोगे ना तो 100% का कैटेगरी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको जो पोयम याद करना है वो ये याद रखेंगे, हमारे देश का पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। तो इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो गांधी परिवार से ही आए हो, वेरी गुड, गांधी परिवार से आए हो, इनके नाम पर सब डोनेशन फंड बना हुआ है। ठीक है। इसके अलावा तीसरे प्रधानमंत्री जो गांधी परिवार से ही आए हो, ये भी लिख लीजिए भाई, राजीव गांधी, इनके नाम पे भी एक फाउंडेशन फंड है। इसके अलावा इनके जो बच्चे, ठीक है, राजीव गांधी के बच्चे, राजीव गांधी का बच्चे बहुत है, दो है ना, दो है। कौन कौन? भगवान, एक बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ठीक है। इनके जो बच्चे होंगे कौन? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। अरे लिखे भाई, सुनो तो, ये बच्चे हैं तो, चिल्ड्रन है तो। अब राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बने नहीं है, बनने के लिए लड़ रहे हैं ना भाई, बन सकते हैं ना। अब वो अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूं, आखिर वो एक कैंडिडेट है कि नहीं प्रधानमंत्री के लिए, बस ये याद रखिएगा। हम लोग राजनीति का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये याद कर रहे हैं, करेंगे नहीं बनेंगे। ये देखिए, ये मैं व्हाइट कलर में राजीव गांधी के बच्चे को व्हाइट कलर के बक्सा में रखा अभी, ठीक है। ये कौन है? राहुल गांधी, ठीक है। अब मैं एक और चीज इसमें वर्ड जोड़ रहा हूं, ये अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, इसलिए क्या है अभी? सूखे मतलब ड्रॉट। ये सब हमको सिर्फ याद करने का तरीका है, इसको पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज। गांधी परिवार को बोल रहे हैं, हम अपने बच्चों को ये डिडक्शन याद कराना चाहते हैं, इसीलिए ये पोयम, ये चीज बनाए हैं। देखिए, अभी तक जितने भी रिलीफ फंड बने हैं ना, जिसमें हम डोनेशन करते हैं तो हमें डिडक्शन मिलता है, उसमें 50% का विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का डिडक्शन मिलता है। और प्रधानमंत्री तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री भी हुए थे, और नरसिंह राव भी हुए थे, और हमारे बलिया जिला के चंद्रशेखर सिंह भी हुए थे, ठीक है। और मनमोहन सिंह भी हुए थे, वो भी कांग्रेस के ही थे। लेकिन किसी के नाम पे ऐसा कोई डोनेशन या रिलीफ फंड नहीं बनाया गया है सिवाय गांधी फैमिली के ऊपर। तो अब को याद करने में बहुत आसानी होगा, वो चाहे इंसिडेंटली हो या इंटेंशनली हो, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन याद करने के लिए एक सुविधा देके गए हमारे जैसे लोगों को, एक ट्रिक बताने के लिए कि भाई देखिए, जवाहरलाल नेहरू
के बच्चे, इंदिरा गांधी के बच्चे, राजीव गांधी के बच्चे, राहुल गांधी सूखे। सूखे इसलिए क्योंकि अभी तक ये प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये 5 डोनेशन का नाम याद रखिएगा जिसमें आपको 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट मिलता है डिडक्शन। वो पहला नंबर क्या है देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इसमें 50% मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 50%। जूम कर देते हैं, देखिए इसमें अच्छा जूम ज्यादा जूम, हाँ ठीक है। ये 4 का देखिएगा, बी नंबर जो पॉइंट है, ये विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50% डिडक्शन मिल रहा है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। 50% याद रहेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री जो गांधी फैमिली से हैं। दूसरा नंबर प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर, अब ड्रॉट को मैंने किससे जोड़ा? अरे बाबा राहुल गांधी से नहीं जोड़ा, तुम लोग तो झूठ मूठ का मेरे को फंसा रहे हो। मैंने इससे जोड़ा कि वो अभी प्रधानमंत्री नहीं है, सूखे हैं अभी तक। हो सकता है 2024 में बन जाए। अरे फिर ठीक है, आगे देखिएगा क्या है। मैं कोई राजनीतिक कमेंट नहीं कर रहा हूं। इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब चिल्ड्रन रिलीफ फंड, यहां चिल्ड्रन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे के सक्सेसर हैं, है ना। तो चिल्ड्रन है इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी जो है वो बच्चे हैं, सूखे हैं, इसलिए ड्रॉट रिलीफ फंड इसमें लेकर आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे याद करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बच्चे, इंदिरा गांधी के बच्चे, राजीव गांधी के बच्चे, सूखे, मतलब ड्रॉट रिलीफ फंड। तो ये 5 नाम को आप 50% में जोड़ दीजिएगा, इसमें 50% का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इसके अलावा जो भी डोनेशन है सब में 100% मिलेगा। वो 100% आप याद कर लेंगे, अब याद करने का जरूरत नहीं होगा, आप देख लेंगे, समझ जाएंगे। नेशनल डिफेंस फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डिडक्शन 100%। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड डिडक्शन 100%। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी डिडक्शन 100%। यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिनेंस अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी डिडक्शन 100%। चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड डिडक्शन 100%। स्वच्छ भारत कोष डिडक्शन 100%। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड डिडक्शन 100%। जवाहरलाल नेहरू पे डिडक्शन 50%। वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड पे डिडक्शन 50%। राजीव गांधी पे डिडक्शन 50%। नेशनल चिल्ड्रन फंड पे डिडक्शन 50%। आप ये मत मान लीजिएगा कि राहुल गांधी के नाम पे कोई फंड बना है, वो बनेंगे तब फंड बन सकता है। हो गया। अब परिवार योजना के साथ विथ क्वालिफाइंग लिमिट में 100%। बिना परिवार योजना के अगर आप मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वगैरह में डोनेशन देते हो तो 50%। तो याद हो गया आपको ये ATG। जब ATG का सेक्शन याद हो गया तो अब इसके ऊपर सम कर लेते हैं। ठीक है, ATG के ऊपर सम कर लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकल सम कर लेंगे ATG के ऊपर। कोई सम करवाए थे क्या कल? सम नहीं करवाए थे? अच्छा, ATG निकालिए, ATG निकालिए। ओके, पीछे भी है, 114 में भी है, पीछे भी है। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, है बहुत सारा, आप लोग खुद से करिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ 8 नंबर ये है ना। चलिए क्वेश्चन 8 नंबर देखिएगा। हाँ
इसको एक ग्रुप में भेज दीजिए। आ गए अब हम लोग ATG के सम करने के लिए, ATGG पे सम करने के लिए, और बहुत सारा डिडक्शंस के बारे में अभी बात करेंगे। हो सकता है वो छोटा रूप में आपके किसी ना किसी क्वेश्चन में दे देगा। वही बता देंगे, लाइए ना, अरे कुछ भी बता देंगे, क्या फर्क पड़ता है। दिखाइए एक बार, दिखाइए, देख लेते हैं। अभी बताना होगा तो बता देंगे, नहीं तो फिर अगर 2-3 मिक्सअप है तो वो सेक्शन बताने के बाद बता देंगे। हाँ, ओके, ये भी कर लेते हैं भाई। 129 में है उसका सम। ओहो, मेरे पास तो बुक है आज। ये रखा नीचे है। लिखा है। ये ना भेजिए तो इसको, मानिक दास है ना, भेजो। वेट करिए, थोड़ा सम आने वाला है स्क्रीन पे और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। वेट, साइलेंस, मेक साइलेंस प्लीज। मिस्टर मानिक दास, मिस्टर मानिक दास, क्वेश्चन देखिएगा। 2019 का समय ये, क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पे लाने का कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे 2 मिनट रुकिए, तब तक मैं पढ़ लू। इनकम, मिस्टर मानिक दास 32 इयर्स इनका एज है एंड सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 23-24। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने कमाया है, घर भी है भाई इनके पास 32 इयर्स के एज में। 50,400 ये घर भाड़ा पे देकर कमाते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 72,600। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना है? 72,600 इनकम फ्रॉम बिजनेस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय सेल ऑफ बिल्डिंग है 21,850 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बाय सेल ऑफ बिल्डिंग है, LTCG जिसको कहते हैं। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके डिडक्शन में, ATG के चैप्टर में LTCG, क्योंकि इससे क्वालिफाइंग लिमिट का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ATCG में आ गया क्या? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक, इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक से। डोनेशन ये कहां कहां पर किए हैं ये देखिएगा। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, ठीक है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, कहां जाएगा ये डोनेशन? आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में डोनेशन तो किया है लेकिन काइंड में किया है तो नहीं आएगा। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में डोनेशन तो किया है लेकिन 50% होगा इसमें। अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो है ये आपका आ जाएगा क्या? विथ क्वालिफाइंग लिमिट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में किए हैं। पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ओन लाइफ टू GICI ATC नहीं ATD मेडिकल इंश्योरेंस का दिए हैं। अब हम बात, ये सम आपके सामने आ ही रहा है, 2 मिनट खाली। ये सम है, ये नहीं है क्या?
इसे तो कट हो जाएगा ना सर। हाँ इसे तो कट हो जाएगा। कौन सा? ये मतलब ये सब हाँ हाँ देखिए इसके बाद, अरे कट होने से क्या मतलब है, वीडियो है देखना है, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकता क्या? सब कुछ उसको घर बैठे बैठे मिलेगा क्या? कोई भी देखो आप। डोनेशन मेड टू अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल हो गया। अब जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो देता है, और अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी को भी देता है भाई। पॉलिटिकल पार्टी पे अगर आप डोनेशन देते हो ना 100% माइनस होता है। सोच लीजिए ये पॉलिटिकल पार्टीज पे कितना, कौन सा सेक्शन 80 GGC, वेरी गुड 80 GGC, डोनेशन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप डोनेशन करते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे तो 80 GGC के अंतर्गत, इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है, 10,000 जितना भी डोनेशन किया है वो पूरा। हाँ इन काइंड में भी चल सकता है। चादर खरीद दीजिए, ये खरीद दीजिए, यही है। कौन सा है? नीचे वाला भी है सर। अरे मैं, मेरे को ये वाला चाहिए, ये फोटो नहीं भेजी हो, ये है क्या? सर आपका बुक वाला ऊपर है, हम लोग वाला उधर है, उसमें आपका नाम लिखा था इसलिए मुझे वही दे दे। ठीक है, अच्छा की तुम, अच्छा की देख लो, ये टूटा फूटा जैसे भी है कर लो इसी से। नहीं लिखा है इसलिए तो हम दिए। अच्छा की नंबर भी आ जाएगा। इतनी समझदार और संस्कारी लड़की पहली बार मेरे कोचिंग में अवतरित हुई है। आपके बारे में सोचिए सर हम। अच्छा थैंक यू, तभी तो नेक विचार है तुम्हारा। देखिए आप, ये क्वेश्चन है, मिस्टर मानिक दास सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, है ना? हाँ वो दिखने मत दो, मैं सुना रहा हूं। अब देखो थोड़ा सा कर देते हैं इसको, अभी भी हो रहा है लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। देखिए ठीक है, यह है क्वेश्चन मानिक दास 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है? तो अब ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें डिडक्शन करना है अपने को, डिडक्शन करना है। जिसको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे वो 2019 का पेपर कहीं पे भी देखिए, आजकल हवा में वायरल हो रखा है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कभी भी कुछ भी चाहिए आपको तो मिल ही जा रहा ना, तो क्या फर्क पड़ता है? 50,400, इनकम फ्रॉम बिजनेस 72,600 है, LTCG है 21,850, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट्स विथ बैंक कितना है? 18,000 यहां पर होगा, है ना? और उसके बाद है डोनेशन मेड टू, ये सब डोनेशन वो किया गया है। फटाफट हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें इसके अलावा और भी डोनेशंस हैं, तो हम लोग इस सम को करते हैं, इसको छोटा करके साइड में रख देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन क्या पूछा है क्वेश्चन में है? अंडर सेक्शन 80G, यही तो, अंडर सेक्शन 80G। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ मिस्टर मानिक दास लास्ट ईयर 80G नहीं आया था? ये भी तो लास्ट 2019 का है ना?
फॉर द assessment year. ठीक है, पहले ये फॉर्मेट बना लीजिए। एटीजी का डिडक्शन यहाँ पे करना है, लेकिन एटीजी के डिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि अगर विथ क्वालिफाइंग लिमिट होता है तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट या क्वालिफाइंग लिमिट का कैलकुलेशन करना होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले टोटल इनकम कंप्यूट कर लेते हैं वर्किंग में, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये वर्किंग का हो जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्या क्या इनकम अर्न कर रहा है मिस्टर बानिक? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले लिख दें, कितना है? एक मिनट में लिख दे रहा हूं, 50,400, यही है ना। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 72,600. 72,000। एलटीसीजी एक बार लिखना होगा ऊपर में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यहां पर 21,840, यही है ना। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी 18,000. इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिख देते हैं। IFOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी ना कितना है? 18,000। और कोई इनकम है इसका? अब डोनेशन कर रहा है, ये टोटल कर देंगे। ये हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम 1,62,840। अब करेंगे क्या? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। ठीक है, इसमें उसको क्या क्या डिडक्शन होगा देखिएगा। पहले लिखा हुआ है सेक्शन अंडर सेक्शन 80D, क्योंकि वो एक मेडिक्लेम लिया था, लिखा था। कितना का मेडिक्लेम है? 31,600। मेडिक्लेम है 31,600, लेकिन उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है पता है ना? यस, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है वो मेडिक्लेम, और इसमें कितना है मैक्सिमम डिडक्शन? यहाँ पे लिख दीजिए मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? 25,000 होगा ना। वही डिडक्शन मिलेगा, भले वो 31,000 है ना। तो क्या ही है कि वो 31,000 कितना खर्च किया है? 31,600 खर्च किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन जो है वो, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन जो है वो 25,000 है, होगा। ठीक है, तो इसके अलावा वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में भी डिडक्शन किया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ किया था ना। तो डोनेशन किस में किया था? डोनेशन टू अप्रूव्ड, इसका सेक्शन क्या होगा? 80GGC, याद रहेगा तो GGC। अब हर चीज हम 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी।
कितना है? 10,000 है। अब लास्ट वाला जो डिडक्शन होगा वो होगा अंडर सेक्शन 80G, लेकिन इसके लिए हम लोग को तो क्वालिफाइंग लिमिट चाहिए ना। चलिए हम लोग इसके लिए करते हैं, क्वालिफाइंग लिमिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिखेंगे एडजस्टेड GTI, फिर वर्किंग बनेगा एक तो, हाँ पानी है किसके पास? देखिए एडजस्टेड जीटीआई का हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करेंगे। हाँ लिखेंगे एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर टोटल जीटीआई कितना हुआ था? माइनस एलटीसीजी करेंगे। क्या करेंगे? एलटीसीजी, और माइनस करेंगे डिडक्शन अदर देन 80G, डिडक्शन अदर देन 80G। यहां पर जीटीआई कितना है? 1,62,840। एलटीसीजी, क्वेश्चन में एलटीसीजी चेक करेंगे कितना है? 28,840 माइनस डोनेशन उसका हुआ है 80D में 25,000 का, और इसमें हुआ है 10,000 का, यही तो उसका एडजस्टेड जीटीआई कितना होगा चेक करिए। दिख नहीं रहा? कल है, कल आ जाइएगा। आज खोल नहीं पाएंगे वो गेट। 1,00,000 देयरफॉर क्वालिफाई, 1,06,000 है तो देयरफॉर क्वालिफाइंग लिमिट, देयरफॉर क्वालिफाइंग लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। क्या होता है? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। 1,06,000 का 10% कितना होगा? 10,600। यही होगा तो क्या हुआ? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो? बोलो तो। हाँ क्वालिफाइंग लिमिट ऐसे ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्वालिफाइंग लिमिट मतलब इतना तक का हमको डिडक्शन करना है। देखिए क्वालिफाइंग लिमिट निकालने का कोई बड़ा चीज नहीं है, जितना भी हमारा टोटल इनकम है ना, ये लिखा हुआ था ना, ये टोटल इनकम जो हमारा था, ये सब 1,62,840 हुआ। इसमें से आप एलटीसीजी को माइनस कर दीजिएगा। एलटीसीजी नहीं होता है पार्ट ऑफ टोटल इनकम। इसको माइनस करने के बाद आप डिडक्शन अदर देन 80G माइनस कर दीजिएगा, चाहे वो 80C हो, 80D हो, 80GG हो, जो भी हो, वो सबको माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद हम लोगों को इसके लिए क्वालिफाइंग लिमिट निकालना है। तो क्वालिफाइंग लिमिट जो होता है ना, वो 100% नहीं होता है। 1,06,000 तो आपका आया ना टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, इसका 10% से ज्यादा आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे, जिसमें आपको रेस्ट्रिक्शन है। जिसमें आपको क्या है? रेस्ट्रिक्शन है। इसके 10% से ज्यादा हम लोग डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? अब इन्होंने क्या क्या डोनेशन किया था चेक करेंगे थोड़ा। डोनेशन किया था, डोनेशन टू अप्रूव्ड नेशनल एमिनेंस। क्या है बोलिए? 100% होगा तो ऊपर हम लोग फॉर्मेट बनाए थे ना 80G के लिए, क्योंकि यहाँ पे 80G पूछा है ना, तो लिखेंगे क्या? डोनेशन टू
अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल ना, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 100%। ठीक है, तो 100% मिलेगा तो कितना है, ठीक है, 2 कॉलम में है, तो पहला वाला में लिख दीजिए परसेंटेज कितना आया, कितना डोनेशन किया 3600, तो हम लोग लिख देंगे 3600। दूसरा क्या है डोनेशन, बस बच्चे सूखे याद है तो आपको, ओ इन काइंड है, ठीक 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 है, चलिए चलिए अभी वीडियो हो रहा है, चलिए। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इन काइंड है तो होगा क्या, 3 नंबर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आएगा कितना परसेंट, वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर का नाम हो तो नहीं, वो ठीक बोल रही है, प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा तो होगा 50%, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होगा तो 100%। अरे हम 100 रुपया लिख दिया, 100% डिडक्शन मिलेगा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। हंड्रेड परसेंट, ठीक है, कितना है, फिर क्या हुआ, एक तो नाम आ गया कि नहीं, जवाहरलाल नेहरू ये 50% होगा, तो जितना है उसका 50% कर दीजिए विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, कितना 1250, 1250, ठीक है, तो और लास्ट वाला क्या था, बस अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, तो चेक से ही तो पेड होगा, घर पे ले जाके कैश देगा, पे ले जाके कैश देगा, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गया ना, अदर देन फैमिली प्लानिंग, इंस्टीट्यूशन को दिया है 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट होगा। अभी बताइए कितना किया था, 16,200 हुआ। अब क्वालिफाइंग लिमिट कितना है आपके पास, 10,600। अब आप 16,200 करेंगे, लेकिन आपके पास क्वालिफाइंग लिमिट तो कितना है, 10,600 है, तो आप 16,200 को भूल जाइए अब, क्योंकि आपका चादर कहां तक है, 10,600, तो 10,600 का 50% करेंगे, 10,600 का 50% करेंगे, कितना 5,300। अब इसको टोटल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, कितना हुआ चेक करें, एक दिन बोले 14650। ये आपको डोनेशन कहां पर मिला, 80G में मिला, इसका हम लोग नोट ऊपर बनाए हुए हैं, है ना, 46 कितना था, 14650 डोनेशन हो गया। अब ये सब माइनस करने के बाद ये जो होगा ना, ये होगा क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये टोटल होगा आपका टोटल इनकम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इनकम। तो जब आपके कैलकुलेशन में बोलेगा टोटल इनकम निकालिए, तो आपको इसी तरह का फॉर्मेट करना होगा, ठीक है ना, 2 फॉर्मेट करिएगा आप लोग, तो ये टोटल इनकम निकल गया, ये सारे डिडक्शन को माइनस करने के बाद, ठीक है, तो ये रहा आपका 80G। हाँ थोड़ा ऊपर करें, ओके, ये ठीक है ना, चलिए इसको करिए, तब तक हम 80G बताएंगे, इसको थोड़ा देर बंद कर
कौन सा? लास्ट वाला जो, एक मिनट, ये अब दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा है? स्टार्ट कर दें? ओके, ATG के बाद हम लोग अब ATGG करेंगे। ये भी आजकल एग्जाम में काफी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? ATGG ये मिलता है किस लिए? ATGG ये मिलता है जी, ये मिलता है जी। हाँ उठा लो, बाहर ऐसे यहां भी उठा सकते हो, उठा सकते हो। क्वेश्चन का वह ग्रुप में भेजो भाई। बुक देखो आपको पड़ा होगा, कोई येलो वाला नीचे पड़ा होगा, देखो। हो गया? तो ATGG आप लोग एक सम मोहम्मद हुसैन वाला सम करिएगा जो 2015 और 17 में आया हुआ, 3 बार रिपीट हो गया, 12 में, 15 में, 17 में, एक ही टाइप का सम है, ठीक है? आप इसको एक बार ग्रुप में भेज दिए क्या? तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आ जाए। तब तक हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ए चुप रहिएगा आप लोग प्लीज। ATGG का डिडक्शन जो होता है ना, ये मिलता है कि अगर आप अपना घर आपके पास नहीं है, आपका एम्प्लॉयर भी आप पर HRA नहीं देता है, 2 कंडीशन, आपका खुद का घर उस वर्किंग प्लेस पर नहीं है और आपका एम्प्लॉयर भी आपको HRA नहीं देता है, तो ही आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हो ATGG का, ठीक है? तो ये डिडक्शन जो मिलता है इसमें ATGG सेक्शन है, ATG के बाद, और ATGGC आपको तो बताया गया है, पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन के बारे में मिलता है, ठीक है? इसके अलावा आपको मैं मेडिकल अलाउंसेस के बारे में बात करूं, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, तो ATD थोड़ा बोलिएगा, रिवीजन कर जाए सारा डिडक्शन। ATD मेडिक्लेम ना, यही है ना क्वेश्चन? यही है ना 13 नंबर? ओके, रोटेट कर लेंगे हम। नींद आ रहा है? बड़ा कर दे रहा है। ये क्वेश्चन है आपका 2012 ऑनर्स में आया हुआ सम्स है, और लास्ट ईयर 2021 में भी ये दोहराया गया था, ठीक है? 17 में भी यही सम आया था। तो इस तरह के ही सम्स आए, मतलब ये सेक्शन आया था ATGG, ठीक है? ATGG किस लिए मिलता है? पहला नंबर चीज, आप अपने घर को भाड़ा पे लेके आप रहते हो, एक रेंटेड हाउस में रहते हो। दूसरा नंबर चीज, आप जहां पर काम करते हो वहां से आपको HRA नहीं मिलता, तब आप ATGG का फायदा ले सकते हो और आप अपने टोटल इनकम से ATGG का इनकम माइनस कर सकते हो, ठीक है ना?
यहां पर भी एडजस्टेड इनकम का सवाल आता है, एडजस्टेड इनकम यहां पर भी बनाया जाता है। एडजस्टेड इनकम जैसे मैंने लास्ट आपको 80G में बताया था कि आपको क्वालिफाइंग लिमिट निकालने के लिए एडजस्टेड इनकम बनाने पड़ते हैं। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप टोटल इनकम में से माइनस करते हो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस करते हो डिडक्शन अदर देन 80, लेकिन यहां पे माइनस करेंगे डिडक्शन अदर देन 80GG, क्योंकि GG जो आप निकाल ही रहे हो ना, मतलब अगर 80C हो माइनस कर दोगे, 80D हो माइनस कर दोगे, 80G भी हो पहले से तो माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो यहां पर 80G के सेक्शंस आपको लागू करने होंगे और यहां पर GG में देखिए इसके पास इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो रहा है 1,80,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो रहा है 40,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये पेड किया हुआ है जो कि 1/4/12 के बाद पहले लिया गया था 2 लाख रुपया का, और वो एक रेंटेड हाउस में रहता है कलकत्ता में जहां पर वो रेंट पेड करता है 3,000 पर मंथ। नीदर ही और नॉर हिज स्पाउस ऑफ हिज चिल्ड्रन और हिज चिल्ड्रन ओन प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, ठीक है ना? तो लिखेंगे हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG ऑफ मोहम्मद हुसैन फॉर द assessment year 2023-24 लिखे? particulars detail amount, यहां पे लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग claimed as deduction under 80GG, ठीक है ना? 80GG के अंदर में पहला नंबर होगा ₹5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 60,000, ठीक है? 5,000 पर मंथ समझ में आया? इसके बाद मोहम्मद हुसैन को देख लीजिएगा, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो रहा है, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो रहा है, 4 लाख का पॉलिसी वैल्यू था, और ही हैज बीन लिविंग इन अ रेंटेड हाउस ऑफ 3,000 पर मंथ। तो दूसरा नंबर आप लिखिएगा 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, बी नंबर 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। और सी नंबर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, ठीक है? अब वर्किंग नोट में हम लोग लिखेंगे एडजस्टेड GTI, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल टू टोटल इनकम
माइनस LTCG माइनस डिडक्शन अदर देन ATGG, अदर देन ATGG। टोटल इनकम कितना है? देखिए यहाँ पे दो इनकम वो अर्न कर रहा है, एक कर रहा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और एक, तो 2,20,000 आप डायरेक्ट लिख दोगे, ठीक है। टोटल इनकम ये हो गया 2,20,000। इसके अलावा वो कोई इनकम अर्न नहीं कर रहा है, इसलिए LTCG जब है ही नहीं तो माइनस तो हो नहीं सकता। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 अदर देन ATG करेंगे तो वो आपका सिर्फ LIC प्रीमियम से माइनस हो रहा है, जो कि ATC के अंतर्गत में आता है। कहाँ आता है? ATC में। ATC में क्या होता है? आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हो, उसका 20% से एक्सेस डिडक्शन नहीं मिलता है अगर वो पॉलिसी वैल्यू 1/4/12 के पहले लिया गया है। क्वेश्चन में 1/4/12 के पहले पॉलिसी वैल्यू लिया गया है, जिसका पॉलिसी वैल्यू था कितना? 2 लाख है। अच्छा, इसमें 4 लाख, हाँ 2 लाख है क्या? तो 2 लाख का 20% कितना होता है? 40,000। लेकिन आपने यहाँ कंट्रीब्यूट कितना किया? आपने यहाँ कंट्रीब्यूट किया है कितना? 50,000। तो बताइए 50,000 का डिडक्शन होगा? कितना होगा? लिमिट 40,000 का है। पॉलिसी वैल्यू के 20% से ज्यादा का प्रीमियम आप नहीं दे सकते हो अगर पॉलिसी 1/4/12 के पहले लिया गया है तो, और 1/4/12 के बाद लिया गया है तो पॉलिसी वैल्यू का 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। याद है ना ATC? तो यहां पर आपका माइनस कितना परसेंट होगा? 40,000 होगा। इसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं है ना, तो एडजस्टेड GTI हो गया कितना? 1,60,000। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? 1,80,000। ये भी है क्या? वो भी तो ATC में आता है। बोलिए कितना है? 30। तो 20 माइनस कर दीजिए, अब हो गया 1,60,000। क्या हो गया ये हो गया एडजस्टेड GTI, जो आपको यहां पर काम आएगा। 25% ऑफ एडजस्टेड GTI 1,60,000 का 25% 40,000। और यहां पर 3,000 करके रेंट पेड कर रहा था शायद, देख लीजिएगा एक बार। 3,000 इंटू 12 करेंगे, माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI 16,000। एंड विच एवर इज लोएस्ट 20,000 is the least of amount, so claim can be made for 20,000 will be allowed as deduction under section 80GG। काम खत्म। 5 नंबर क्लियर है? दस नंबर के साथ और कुछ जोड़ सकता है, थोड़ा सा बोल देगा टोटल इनकम निकालिए तो 10 नंबर हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे अब इसी को बोल दिया टोटल इनकम निकालिए, तो हमको टोटल इनकम में क्या लिखना पड़ेगा? पूरा साफ साफ लिखना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन का दे देगा ताकि आपको याद रहे कि कैपिटल गेन माइनस करना होता है कि नहीं करना होता है, तो वो दे देगा, तो आपको टेस्ट हो जाएगा वो भी आपका, है ना। तो इस तरह से इसको बढ़ा के 10 नंबर में भी दिया जा सकता है। हाँ, तो उसमें टोटल इनकम, हाँ तो क्यों बनाते हैं? यहाँ तो आसान है ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन वहां पे तो 3-4 इनकम दिया था तो निकालना था। वैसे बनाने का टाइम है तो बना लीजिएगा, आपके पास टैक्स में टाइम रहेगा, टैक्स में टाइम रहेगा, कोई टेंशन का बात नहीं। बाकी सम ही बनेगा बहुत जल्दी जल्दी, नॉलेज सिर्फ चाहिए आपको, बहुत जल्दी जल्दी सम बनेगा। क्योंकि आप पहले ही देखोगे ये क्वेश्चन, वाह वाह, रेसिडेंशियल स्टेटस 5-5 नंबर है, जो सर बताए थे सब आ रहा है, आता जाएगा आपको। टैक्स में ऐसा फील ही नहीं होगा आपको कि आप क्लास में बैठ के कर रहे हो कि एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत मेहनत की है हम लोग टैक्स में, ऐसा बात नहीं है, काम किए हैं बहुत हम लोग टैक्स के ऊपर, और टैक्स का प्रिपरेशन इज नो डाउट बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका 80GG और 80G, ये 2 सेक्शन के बारे में डिस्कशन हो गया। चलिए मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर